नमस्कार मित्रों, मैं बबीता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आज मैं चर्चा करूंगी अप्रैल के राशिफल की। कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2024, इसी की चर्चा करूंगी। ग्रहों के हिसाब से ये महीना किस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात कर लेते हैं। वो वर्तमान में अपनी अति मित्र मीन राशि में विराजमान है और 13 अप्रैल को वो अपने उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करूं तो वो वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 9 अप्रैल को वो पश्चिगामी यानी वक्री होकर के वे अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 23 अप्रैल को अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे महीने अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह जो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है 25 अप्रैल को अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह में अपनी खुद की राशि कुंभ राशि मूल त्रिकोण की राशि में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशि मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब इन्हीं ग्रहों के फेरबदल के आधार पर इस माह का राशिफल दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं कर्क राशि वालों का अप्रैल का राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये राशिफल मैं आपको बता रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपने लग्न और चंद्र और प्रचलित नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। अब सबसे पहले आपके राशि स्वामी चंद्र की बात करूं तो ये माह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने कार्य को सुचारू रूप से कर पाएंगे। कार्यों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये समय आपके इच्छाओं को पूर्ण करेगा, वहीं महत्वाकांक्षाओं को ये बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। कुछ विशेष कार्यों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, पर अति भावुकतावश किसी भी प्रकार का जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना होगा। ये आपको नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव यानी धन स्थान की बात करूं तो धनेश है आपके सूर्य, और सूर्य अगर मैं बात करूं तो सूर्य आपके भाग्य स्थान में 13 अप्रैल तक विराजमान रहेंगे। यहाँ पर धनेश अपने से अष्टम बैठेंगे और धनेश का अपने से अष्टम बैठना आपके लिए उतने अच्छे परिणामों से भरा नहीं रहेगा। सूर्य राहु के साथ ग्रहण योग का निर्माण करेगा, इसीलिए 13 अप्रैल तक का समय आपके लिए धन को लेकर समस्याओं से भरा रहेगा। इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद हो सकता है। घर में भी पारिवारिक कलह का वातावरण रहेगा। कुटुंब में भी किसी रिश्तेदार के साथ कुछ खींचतान का माहौल बना हुआ दिखाई दे रहा है। पर 13 अप्रैल के बाद सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सूर्य आ जाएंगे आपके कर्म भाव पर और यहाँ पर गुरु के साथ युति करेंगे। उच्च के सूर्य गुरु के साथ युति करेंगे तो शानदार परिस्थितियां आपके लिए उत्पन्न करेगा। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है और उनके लिए फलदायक रहेगा। जो विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम दिए हुए हैं उनके परीक्षा के परिणामों का विद्यार्थी जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए सकारात्मक रहेगा। यह महीना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी सफलताओं को और अधिक बढ़ाएगा। आपको मनचाहे ट्रांसफर के योग बनेंगे। मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, रिश्तेदारों से खींचतान खत्म हो जाएगी और धन संबंधी समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी। पैतृक संपत्ति से संबंधी जो विवाद हो रहे थे वो भी सॉल्व हो जाएंगे और उसमें धन लाभ भी प्राप्त होगा। तो ये समय सूर्य के रिजल्ट 13 अप्रैल के बाद आपके लिए बहुत बेहतर दे रहा है, इसीलिए अपने महत्वपूर्ण कार्यों को 13 अप्रैल के बाद ही करने चाहिए, क्योंकि 13 अप्रैल के बाद आपको सफलता मिलेगी। अब आते हैं आपके तृतीय स्थान पर यानी पराक्रम भाव पर। जो आपके पराक्रमेश है बुध, वो आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं। और बुध की अगर मैं बात करूं तो बुध इस माह हो रहे हैं पश्चिगामी यानी वक्री हो रहे हैं। 9 तारीख को बुध वक्री अवस्था में पुनः फिर नीच के हो जाएंगे। अब तक मित्र राशि में थे तो अच्छे फल दे रहे थे, अब नीच के होकर आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा अच्छी बात यह है कि बुध थोड़ा नीच के होंगे
नीचता भरे परिणाम बुध के आपको नहीं मिलेंगे। बुध उच्च के शुक्र के साथ बैठे हैं तो नीच भंग योग बन जाएगा और आपको बुध के रिजल्ट आपके लिए अच्छे मिलेंगे। यहाँ बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे और इस समय राजनीति में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। जो आपके बीच में किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी थी वो कम हो जाएगी। खर्चों में कमी आएगी। आप अपनों खर्चों को बैलेंस कर पाएंगे। आपको थोड़ा निवेश करते समय सावधानी रखनी है। अपने बजट को किस प्रकार से चलाना है, किस प्रकार से उपयोग में लाना है, इसको देखकर आगे बढ़ना है। आपके जो आप निवेश करेंगे ये निवेश आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बुध के रिजल्ट आपको सामान्य ही मिलेंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुकेश और लाभेश हैं शुक्र, और शुक्र इस माह आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आए हैं क्योंकि शुक्र हो रहे हैं उच्च के। और 25 अप्रैल यानी लगभग पूरे अप्रैल के महीने शुक्र उच्च के ही रहेंगे और आपको उच्च के परिणाम देंगे। तो यहाँ पर सुकेश और लाभेश हैं। सुखों में वृद्धि होगी, स्थायी लाभ में वृद्धि होगी। इस समय आप अपने योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को करेंगे और उसका विशेष लाभ भी प्राप्त करेंगे। ये समय आपके भूमि भवन वाहन सुखों जैसे वृद्धि करेगा। आपका लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र से रिलेटिव जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें अपने क्षेत्रों में अच्छा धन लाभ मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। ये समय आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का है और काफी हद तक आपकी इच्छाएं पूर्ण भी होगी। इस समय में नई नई प्रॉपर्टी बनाएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद खत्म हो जाएगा। आर्थिक स्थिति और अच्छी और समृद्ध होती हुई दिखाई दे रही है और इस समय आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। यहाँ तक कि आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में सफलता भी प्राप्त करोगे। तो शुक्र के बहुत अच्छे और शानदार रिजल्ट आपको इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह मंगल पर। योग कारक ग्रह मंगल, क्योंकि मंगल आपके पंचमेश है और आपके कर्म भाव के भी स्वामी है, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, तो इसलिए योग कारक हो गए। यहाँ पर मंगल आपके अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं। शनि के साथ क्रांतिकारी योग बना रखा है। तो 23 अप्रैल तक ये स्थिति मंगल की रहेगी और मंगल की स्थिति यहाँ पर आपको अच्छे और बेहतर परिणाम से अवगत कराएगा क्योंकि शनि के साथ जो क्रांतिकारी योग बनेगा वो आपको कैरियर में कुछ अलग करने की प्रेरणा देगा और जैसे ही आप हटकर कुछ करेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे जो हर व्यक्ति नहीं कर पाएंगे। तो आपकी उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके प्रमोशन के भी योग बनेंगे। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोग यहाँ पर कुछ बड़ा इनोवेशन कर सकते हैं। इस समय आपके कार्य को सराहा जाएगा। अधिकारी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे और इस माह आप अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाएंगे। इस समय में आप कुछ हट कर गुजर जाएंगे कि आपकी प्रतिभा का लोहा हर व्यक्ति मानेगा। खिलाड़ियों के लिए समय बहुत अच्छा पदक का, सम्मान का और अच्छी परफॉर्मेंस का रहेगा। तो खिलाड़ियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको अपने पेरेंट्स से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और वो आपके लिए प्राउड फील करेंगे। वहीं टीचर्स और आपके अपने अधिकारियों का, अपने कोशिश का भी पूरा सहयोग देखने को मिलेगा। तो मंगल के रिजल्ट भी आपके लिए बहुत अच्छे और बेहतरीन मिलेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर और आपके भाग्य स्थान पर। आपके रोग भाव और भाग्य स्थान के स्वामी हैं गुरु, जो कि कर्म भाव में बैठे हैं। गुरु कर्म भाव में वैसे भी बेहतरीन परिणाम देते हैं। केंद्र के अंदर 10वें भाव में गुरु के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर गुरु आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। बड़ी बड़ी समस्याएं आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं थी वो समाप्त हो जाएगी। आप वही शत्रु आपसे कांपेंगे और हर क्षेत्र में आप अच्छे डिसीजन लेंगे। आपकी सावधानी से, आपके सही निर्णय से आपको धन लाभ होगा। तो गुरु के रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे और बेहतरीन मिलेंगे। भाग्य से अपने से एक घर आगे बैठे हैं, इसलिए वे आपके भाग्य को भी बढ़ाएंगे। आपके घर के आपको अपने घर के अपनों का साथ प्रत्येक कार्य में मिलेगा। इस समय आपके अंदर समाज सेवा, लोक सेवा की भावना रहेगी और ये जन कल्याण और लोक
सेवा की भावना आपकी प्रतिष्ठा को और बढ़ाएगा। अब आते हैं आपके सप्तम और अष्टम भाव पर। आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि अष्टम भाव में मंगल के साथ बैठे हैं और स्वग्रही बैठे हैं। शनि के रिजल्ट आपको वैसे भी बहुत अच्छे मिलते आए हैं, इस माह भी बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि योग कारक मंगल के साथ शनि की युति होगी। सप्तमेश की युति योग कारक मंगल के साथ होना शानदार स्थितियां आपके लिए लेकर आएगा। क्रांतिकारी योग का निर्माण होगा, तो आप अपने कार्यों में दक्षता हासिल करेंगे। मेहनत का यथेष्ट फल आपको मिलेगा। व्यापारिक वर्ग के लिए भी यह समय बहुत अच्छी योजनाओं से क्रियान्वयन करेगा। किसान वर्ग के लिए खासकर ये समय बहुत अच्छा रहेगा। खेती बाड़ी से आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे और फसल में बहुत अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। वहीं आपके लाइफ पार्टनर का भी आपको सहयोग मिलेगा और उससे भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। आप यात्राएं जो भी करेंगे उन यात्राओं का सकारात्मक परिणाम आपको देखने में मिलेगा। और इस समय में अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। अगर कोई आपके ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है तो वो खुद उन आरोपों में फंस जाएगा और आपको क्लीन चिट जरूर मिलेगी। समाज में आप एक अच्छे और एक सकारात्मक ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे। तो ये है कर्क राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल।